हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मनोज चित्रकथा में मौत की साजिश। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस कॉमिक का पहला भाग। मौत की साजिश। लेखक विजय कुमार वत्स, चित्रांकन दिलीप कदम, हरीश चंद्र चौहान, त्रिशूल कॉमिको। अर्धरात्रि का समय था। केशव दूत अपने मकान के बरामदे में सोया हुआ था कि कुछ आवाजें सुनकर उसकी आंख खुल गई। कौन है ये दोनों? रात्रि के इस पहर में ये यहाँ क्या कर रहे हैं? दुख भैया, कोई नवीन समाचार सुनाओ। क्या सुनाऊं सुख भैया? नवीन समाचार तो है पर अच्छा नहीं है। ऐसा कैसा समाचार है, जरा बताओ तो सुनो। इस समय हम दोनों जिस सूरतगढ़ राज्य में खड़े हैं, कल से इस पर घोर संकट आने वाला है। ये क्या कह रहे हो दुख भैया? सूरतगढ़ तो बहुत ही खुशहाल राज्य है, क्योंकि यहाँ मेरा वास है। बेशक इस राज्य में तुम्हारा वास है, लेकिन कल सुबह होते ही इस राज्य में मेरा वास हो जाएगा। जरा स्पष्ट रूप से बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो? तो सुनो, ये तो तुम जानते ही हो कि एक सप्ताह पहले ही सूरतगढ़ के महाराज सूरज सिंह का निधन हुआ है, और उनकी मृत्यु के पश्चात बड़े राजकुमार अजीत सिंह को नया राजा बनाया जाएगा। राजा बनने से पहले राजकुमार अजीत सिंह छोटे राजकुमार जीत सिंह के साथ देवी माँ का आशीर्वाद लेने कल सुबह रिंगी पर्वत पर स्थित कालिका देवी के मंदिर में जाएंगे। बस वहीं अजीत सिंह का अपहरण हो जाएगा, और उसके बाद से सूरजगढ़ पर संकट के बादल छा जाएंगे। यानी यहां पर मेरा एक छत्र राज हो जाएगा, और तुम्हें यहां से पलायन करना पड़ेगा। ओह, ये तो बड़ा ही अशुभ समाचार है। उफ, ये मैं क्या सुन रहा हूं? सूरतगढ़ पर संकट आने वाला है? दुख भैया, यह तो मैं भी जानता हूं कि सुख दुख का जन्म जन्मांतर का साथ है, पर फिर भी मेरी तुमसे एक विनती है। कहो सुख भैया, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं चाहता हूं कि सूरतगढ़ में तुम्हारा वास अभी नहीं होना चाहिए। अभी तो राजकुमार अजीत सिंह ने राज्यभार भी नहीं संभाला है। बिना राजा के सूरतगढ़ का राजकाज भला कौन संभालेगा? मैं जानता हूं कि सूरतगढ़ का हित होते देखकर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, पर मैं मजबूर हूं। मुझे ऊपर से चित्रगुप्त ने ऐसा ही आदेश देकर पृथ्वी पर भेजा है। दुख की बात सुनकर सुख का चेहरा उतर गया। जब उसने काफी समय तक दुख की अनुनय विनय की, तब जाकर दुख ने उससे कहा, यदि कोई आदमी इसी समय राजमहल में जाकर महारानी सुजाता देवी को सचेत सचेत कर दे और उनसे कहे कि कल सुबह राजकुमार अजीत सिंह व जीत सिंह रिंगी पर्वत पर मंदिर ना जाएं, तो सूरतगढ़ पर आया संकट टल सकता है। ओ, ये कैसे हो सकता है? भला इस समय राजमहल में कौन जा सकता है? वह यह कार्य तो असंभव है। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। दुख की बात सुनकर सुख मुंह लटकाकर वहां से चला गया। तब चारपाई पर लेटा हुआ केशव दत्त उठकर दुख के पास आया और उससे बोला, मैं सूरतगढ़ में तुम्हारा साम्राज्य नहीं होने दूंगा। मैं अभी इसी समय राजमहल जाकर महारानी सुजाता देवी को सचेत करता हूँ। ओह, तो तुमने मेरा और सुख का वार्तालाप सुन लिया है। ठीक है, तुम राजमहल जा सकते हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तब केशव दत्त ने झोपड़ी में वापस लौटकर अपने कपड़े व जूते पहने और राजमहल की ओर चल दिया। मैं भी देखता हूं कि तू राजमहल तक कैसे पहुंच पाता है। जिस दिशा की ओर केशव दत्त गया था, दुख ने उस दिशा की ओर अपना दायां हाथ उठाया। केशव दत्त, अब देख तू मेरा करिश्मा। अगले ही पल एकाएक भयंकर आंधी चलने लगी। अरे, यह अचानक क्या हुआ? आसमान तो एकदम साफ था, फिर यह धूल भरी आंधी कैसे आ गई? अरे रे, अब क्या होगा? कुछ समय तक केशव दत्त हवा के साथ साथ उड़ता रहा, फिर तेजी से पृथ्वी पर गिरा। पृथ्वी पर गिरने से केशव दत्त को काफी चोट आई। वह कराता हुआ बेहोश हो गया, और थोड़ी ही देर बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए। केशव दत्त को गिरते देख दुख ने आंधी का रुख वापस हथेली की तरफ मोड़ लिया। केशव दत्त, तेरी यही सजा है। तूने मेरे कार में टांग अड़ानी चाहिए, जिसे मैं किसी भी हालत में सहन नहीं कर सकता। उधर सुबह होने पर राजमहल में, बेटा अजीत सिंह, परंपरा के अनुसार तुम्हें सिंहासन पर आसीन होने से पहले रिंगी पर्वत पर स्थित कालिका देवी के दर्शन करने हैं। उसके पश्चात ही राज्याभिषेक समारोह होगा, इसलिए तुम्हें आज ही जीत सिंह के साथ रिंगी पर्वत पर जाना है। जो आज्ञा माँ। परंपरा के अनुसार तुम दोनों को अकेले ही इस यात्रा पर जाना है, कोई सैनिक या मंत्री भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, और इस यात्रा में तुम्हें बिना अस्त्र शस्त्र के जाना होगा। हमें आशीर्वाद दो माँ कि हम अपनी इस यात्रा से सकुशल वापस लौटें। हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। महारानी सुजाता देवी से आज्ञा लेकर वे रूप कुंवर के पास पहुंचे। रूप कुंवर राजकुमार अजीत सिंह की पत्नी थी। आप दोनों की यात्रा मंगलमय हो, ऐसी मेरी कामना है, पर मैं एक बात से डरती हूँ। किस बात से रूप कुंवर? आप दोनों भाई वीर व साहसी हैं, पर साथ ही थोड़े जिद्दी भी। अपने जिद्दी स्वभाव के कारण राह में किसी से टकरा न बैठना।
ओ भाभी, तुम भी क्या बेकार की बात सोच रही हो। हम राजपूत हैं, जिद्दी होना हमारे खून में है। किसी के सामने झुकना तो हमने कभी सीखा ही नहीं है। बस इसी बात का तो डर है। डरो नहीं रूप कुंवर, हम दोनों को कुछ नहीं होगा और हम शीघ्र ही देवी के दर्शन करके वापस लौट आएंगे। इसके बाद राजकुमार अजीत सिंह व जीत सिंह राजमहल से निकल पड़े। जाओ मेरे बहादुर पुत्रों, देवी माँ का आशीर्वाद लेकर शीघ्र ही सूरतगढ़ वापस लौटो। मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देती हूँ। राजकुमार अजीत सिंह व जीत सिंह अपने अपने घोड़ों पर बैठ गए तो महारानी सुजाता देवी ने उन्हें दो राजकीय पताकाएं दी। इन राजकीय पताकाओं को हाथ में ऊंचा उठाकर तुम्हें यह यात्रा करनी है, ताकि दूर से ही पताकाओं को देखकर लोग समझ जाएं कि सूरतगढ़ के राजकुमार यात्रा पर जा रहे हैं। राजकुमार अजीत सिंह व जीत सिंह ने अपने अपने हाथों में पकड़ी पताकाएं ऊंची की और सफर पर चल पड़े। दिन भर सफर करके उन्होंने एक दुर्गम वन में प्रवेश किया। उसी दुर्गम वन में राजा संभल देव अपने सैनिकों के साथ आखेट करने के लिए घूम रहे थे। अब हम थक गए हैं, इसलिए चलकर खेमे में विश्राम करना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। राजा संभल देव अपने सैनिकों के साथ वापस मुड़ने को उद्यत हुए ही थे कि तभी राजकुमार अजीत सिंह व जीत सिंह के घोड़े उनके सामने से गुजरे। कौन है ये युवक? ये किस राज्य की पताकाएं उठाए हुए हैं? जब राजकुमार अजीत सिंह व जीत सिंह के घोड़े आगे निकल गए तो राजा संभल देव ने कड़क कर कहा, ए छोकरों, जाओ वहीं पर रुक जाओ। राजा संभल देव की आवाज सुनकर राजकुमार अजीत सिंह व जीत सिंह ने अपने घोड़ों की लगामें खींच ली। तब राजा संभल देव अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ उनके पास आया। उसके सैनिक भी उसके पीछे पीछे वहां आ गए। ऊंट की तरह मुंह उठाकर तुम दोनों हमारे सामने से निकल आए। क्या तुम्हें पता नहीं हम कौन है? कौन है आप? संभल प्रदेश के राजा संभल देव को भला कौन नहीं जानता? ओ, तो आप संभल प्रदेश के राजा संभल देव हैं। राजा संभल देव ने जीत सिंह की बात का कोई जवाब नहीं दिया और अजीत सिंह से बोला, तुम दोनों कौन हो और ये पताकाएं हाथ में उठाए कहाँ जा रहे हो? मैं सूरतगढ़ का राजकुमार अजीत सिंह हूँ और ये मेरा छोटा भाई जीत सिंह है। ओ, तो तुम दोनों सूरतगढ़ के स्वर्गीय राजा सूरत सिंह के पुत्र हो? जी महाराज। 5 दिन पश्चात हमारा राज तिलक है, इसलिए मैं और जीत सिंह राज तिलक से पहले कालिका देवी के दर्शन के लिए रिंगी पर्वत पर जा रहे हैं। अजीत सिंह की बात सुनकर राजा संभल देव के मन में एक कुविचार आया। सूरतगढ़ का राज सिंहासन अभी खाली पड़ा है। यदि मैं इन दोनों छोकरों को इसी समय कैद कर लूं तो मैं सूरतगढ़ पर निर्विरोध कब्जा करके वहां का राजा बन सकता हूं। अगले ही पल, राजकुमार अजीत, तुम शौक से देवी के दर्शन को जा सकते हो, पर आगे बढ़ने से पहले तुम दोनों को मेरे आगे शीश झुकाना होगा। क्या कह रहे हो राजा संभल देव? जानते नहीं हम राजपूत हैं और राजपूत ईश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य के सामने शीश नहीं झुकाता। सोच लो अजीत सिंह, मेरी बात की अवहेलना करना तुम्हें महंगा पड़ सकता है। मेरे एक ही इशारे पर मेरे सैनिक तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं संभल देव। जीत सिंह की बात सुनकर अजीत सिंह उसके कान में फुसफुसाया। ये क्या बचपना कर रहे हो जीत सिंह? जानते नहीं हम निहत्ते हैं और किसी भी तरह से संभल देव से टक्कर नहीं ले सकते। भैया, संभल देव ने हमारी गैरत को ललकारा है, भला बिना वजह हम इसके आगे कैसे शीश झुका सकते हैं? शाबाश, तुम्हारी बात सुनकर मुझे खुशी हुई है जीत सिंह, लेकिन मौके की नज़ाकत को भी समझो। दोनों को खुसर फुसर करते देख संभल देव उनसे बोला, छोकरों, आपस में खुसर फुसर करना छोड़ो और जल्दी से शीश झुकाओ। राजा व्यर्थ की जिद ना करो और हमें आगे जाने दो। तुम्हारी यह मजाल। तभी जीत सिंह ने आगे बढ़कर कहा, संभल देव, अपनी औकात में रहो और हमसे बिना वजह ना टकराओ, वरना नतीजा अच्छा नहीं होगा। पिद्दी से छोकरे, तू मुझे धमका रहा है? संभल देव ने क्रोध में भरकर कब्र में लटकी म्यान में से तलवार निकाली और जीत सिंह पर वार कर दिया। ओह! इस अप्रत्याशित वार से जीत सिंह घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जीत सिंह को पृथ्वी पर गिरते देख अजीत सिंह चिल्ला उठा, संभल देव, निहत्ते पर वार करते हुए तुझे लज्जा नहीं आई? ठहर, मैं तुझे अभी मजा चखाता हूं। अगले ही पल अजीत सिंह अपने हाथ में थमी पताका को लिए द्रुत गति से संभल देव की ओर बढ़ा। अजीत सिंह को संभल देव की ओर पताका लेकर बढ़ते देख एक सैनिक ने तेजी से अपना भाला अजीत सिंह की ओर फेंका। अगले ही पल अजीत सिंह दर्द से कराता हुआ घोड़े से नीचे गिर पड़ा। तभी बेहोश जीत सिंह को होश आया। जैसे ही उसने अधमुंदी आंखों से अजीत सिंह की ओर देखा, ओह, भैया को भी इन लोगों ने घायल कर दिया है। मुझे किसी तरह अपने घोड़े पर चढ़कर यहाँ से भाग जाना चाहिए और भैया की रक्षा के लिए सेना लेकर वापस लौटना चाहिए। सब लोगों की नजरें घायल अजीत सिंह की तरफ थीं, अतः जीत सिंह ने इस मौके का फायदा उठाया और पास ही खड़े अपने घोड़े पर चढ़कर उसे थपथपाता हुआ बोला, मेरे प्यारे घोड़े, आज तेरी परीक्षा की घड़ी है। मुझे इस दुष्ट राजा के चंगुल से निकलकर सूरतगढ़ ले चल। जीत सिंह की बात सुनकर घोड़ा हिनहिनाया और अगले पल घायल जीत सिंह को लेकर वहां से भाग चला। जीत सिंह को भागता देख संभल देव चिल्लाया, सैनिकों, देखो, जीत सिंह का घोड़ा भाग रहा है, उसे शीघ्रता से पकड़ लो, जाने ना पाए।
राजा संबलदेव का आदेश पाकर कुछ सैनिक जीत सिंह के घोड़े की ओर लपके और एक सैनिक ने निशाना बांधकर जीत सिंह की ओर तीर छोड़ा। तीर सनसनाता हुआ घायल जीत सिंह के कान के पास से गुजर गया। मुझे अपने घोड़े को और तेज दौड़ाना चाहिए, वरना ये सैनिक या तो मुझे पकड़ लेंगे या मार गिराएंगे। घायल जीत सिंह ने पूरे वेग से घोड़े को दौड़ाते हुए पुकार कर अजीत सिंह से कहा, भैया आप घबराना नहीं, मैं सूरतगढ़ पहुंचकर शीघ्र ही सेना सहित आपको छुड़ाने के लिए यहां आऊंगा। मुझे तुमसे ऐसी आशा है मेरे भाई, जाओ जल्दी निकल जाओ। कुछ ही क्षण में जीत सिंह का घोड़ा आंखों से ओझल हो गया और संबलदेव के सैनिक हाथ मलते रह गए। तब राजा संबलदेव राजकुमार अजीत सिंह पर व्यंग भरी दृष्टि डालता हुआ बोला, अजीत सिंह, तुम्हारा भाई तो मैदान छोड़कर भाग गया, अब बताओ तुम हमारे आगे शीश झुकाने को तैयार हो या नहीं? नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। ठीक है, तब हम तुम्हें अपने साथ संबल प्रदेश ले जाएंगे और अपना बंदी बनाकर रखेंगे। जल्द ही हम जीत सिंह को भी अपने रास्ते से हटा देंगे और सूरतगढ़ पर कब्जा कर लेंगे। तुम्हारा यह मंसूबा कभी पूरा नहीं होगा संबलदेव। सैनिकों, इस घमंडी अजीत सिंह को घोड़े पर लाद कर संबल प्रदेश ले चलो। अब यह बंदी गिरह की यातना झेलेगा तो इसका दिमाग ठीक हो जाएगा। जो आज्ञा महाराज। संबल देव की आज्ञा पाकर सैनिकों ने घायल अजीत सिंह को उठाकर घोड़े पर डाला और संबल प्रदेश की ओर चल पड़े। देवी माँ, ये क्या विपदा आई? हम तो सूरतगढ़ से तेरे दर्शन करने के लिए चले थे, फिर ये दुर्घटना क्यों घटी? उधर जीत सिंह का घोड़ा विद्युत वेग से सूरतगढ़ की ओर भागा जा रहा था। तभी राह में पड़े एक पत्थर से घोड़े को ठोकर लगी। ठोकर लगते ही घोड़ा हवा में उछला और घायल जीत सिंह सहित पृथ्वी पर आ गिरा। लेकिन गिरते ही घोड़ा फौरन उठा और पास ही बेहोश पड़े जीत सिंह के शरीर को सूंघने लगा। काफी समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी जब अचेत जीत सिंह को होश न आया तो घोड़ा वहीं पर बैठकर जीत सिंह के होश में आने की प्रतीक्षा करने लगा। जिस स्थान पर जीत सिंह बेहोश हुआ था वह स्थान झींगा जाति के कबीले वालों का था। कुछ समय पश्चात उधर से कबीले के 3 व्यक्ति गुजरे। अरे ये कौन है? ये तो बुरी तरह घायल लगता है, शायद ये घोड़ा भी इसी का है। नब्ज तो चल रही है पर बहुत धीमी धीमी, शायद उपचार करने से बच जाए। तो चलो इसे अपने सरदार शिंगारा के पास ले चलते हैं, वहीं इस बात का निर्णय करेंगे कि इसका क्या करना है। हाँ, यही ठीक रहेगा। तीनों कबीले वासियों ने जीत सिंह को घोड़े पर लादा और घोड़े की लगाम पकड़कर अपने कबीले की ओर चल पड़े। लगता है इस युवक की जंगल में डाकुओं से मुठभेड़ हुई है, उन्होंने इसे घायल किया है। ये तो इसके होश में आने के बाद ही पता चल सकेगा कि इसके साथ क्या हादसा हुआ है। तीनों कबीलेवासी बेहोश जीत सिंह को लेकर अपने सरदार शिंगारा के पास पहुंचे। कौन है ये? सरदार, ये हमें जंगल में घायल पड़ा मिला है, पता नहीं कौन है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं मौत की साजिश के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।